जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी एक्सक्लूसिव अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली ही फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पोस्ट किया था जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दिया है, बट उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली मेंशन की है कि इंडिया के साथ उन लोगों की रफाल को लेकर एंगेजमेंट हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पॉसिबल प्रोक्योरमेंट प्लान का भी बताया है, जहां उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स बैचेस में इन रफाल को ले सकती है। पहली बैच में 90 F4 स्टैंडर्ड के रफाल एयरक्राफ्ट, साथ ही 24 एडिशनल रफाल F5 को लेकर क्लोज रहेगा। जी हाँ, F5 जो कि 2030 से अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा, उसे भी फॉलो ऑन ऑर्डर में प्रोक्योर किया जा सकता है। तो ये जानकारी फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट से दी गई थी, बट फिर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लेके, एंड अब अगर हम MRFA के रूट के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। एंड जैसा कि हम रफाल को पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और इंफ्रा काफ़ी हद तक देश में ही मौजूद है। तो रफाल को लेना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। अच्छा, पर चीज़ें यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा स्मूथ या स्ट्रीमलाइन नहीं है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स खुद ही अपना इंटरनल असेसमेंट कर रही है प्राइसिंग को लेकर। तो वो प्राइसिंग पहले जाएगा, तब जाकर के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट किया जाएगा। अच्छा, अगर हम फिर भी मान ले कि अगर हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर उसका ऑर्डर प्लेस कर देते, तब भी हमें फ्रांस से पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होने में 2030 लग ही जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर हम इंडिया में उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहला एयरक्राफ्ट 2031-32 से पहले आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी दिक्कत की बात करें तो इसकी कॉस्ट को लेकर आने वाली है, जहां इंडियन एयरफोर्स सिर्फ उनकी स्क्वाड्रन नंबर को बढ़ाना चाहती है, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। अब अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मिनिमम से मिनिमम एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $250 मिलियन पर पीस रहेगा। इतना मतलब रहना ही रहना है। इससे कम प्राइस में मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बन ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम 90 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो उनकी कॉस्ट करीब करीब 22 से 23 बिलियन डॉलर हो। तो क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतना पैसा सिंगल प्रोजेक्ट में खर्च करेगी, जबकि उन्हें 40 से 60 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भी रिकमेंडेशन आई है एम्पावर्ड कमेटी की साइड से। साथ ही हमें और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को चलाना है, जैसे कि एपेक्स के प्रोग्राम हो गया, टैंकर्स हो गए, ट्रेनर्स हो गए, तो इन्हें लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखना होगा। बाकी इसके थर्ड दिक्कत की बात करें, तीसरी परेशानी की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल रहने वाली है कि रफाल को डायरेक्ट विनर कैसे बता दिया, इसमें कंपटीशन क्यों नहीं किया गया। तो ओपोजिशन की साइड से काफ़ी ज़्यादा सवाल रहने वाले हैं, जैसे कि पहले की 36 रफाल की डील में रहे। और काफ़ी हद तक यही कारण हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट की साइड से फ्रेंच को ये बात कन्वे की गई हो कि वो उनकी पोस्ट को हटा दें। बाकी आगे की प्रोक्योरमेंट कैसी चलती है ये तो देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।